विशाल ब्लास्ट फर्नेस को चलाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए कच्चे माल की बिल्कुल सटीक रेसिपी चाहिए। तो चलिए सोचते हैं, स्टील उगलने वाले इस भीमकाय यंत्र का पेट आखिर किन चीजों से भरता है। दरअसल ये कोई आम भट्टी नहीं है। यहाँ विपरीत दिशाओं में भयंकर ताप और कच्चे माल का खेल चलता है। ऊपर से ठोस माल गिरता है और नीचे से धधकती गैसें उठती हैं। इसी से शुद्ध लोहा बाहर आता है। 10 खास कच्चे मालों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं: लौह आधार, ईंधन और केमिस्ट्री को बैलेंस करने वाले। शुरुआत करते हैं देश से, यानी लौह अयस्क, मुख्य रूप से हेमेटाइट, जिससे हमें असली पिघला लोहा मिलता है। शानदार परफॉर्मेंस के लिए ये टुकड़े बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, जिनमें कम से कम 61% लोहा हो। इन्हें भयंकर गर्मी सहनी पड़ती है। ये केवल 1100 से 1400 डिग्री के बीच ही पिघलते हैं। सिंटरिंग प्रोसेस प्लांट के कचरे को कोक की गर्मी से बांधता है, जिससे 50-58% लोहा मिलता है। बचे हुए बारीक कण पैलेट बनते हैं। वहीं रिसाइकल स्क्रैप डालकर हम पैदावार बढ़ाते हैं और पैसे बचाते हैं। अब बात ईंधन की। कोक ना सिर्फ भयंकर गर्मी देता है, बल्कि फर्नेस के भारी वजन को भी संभालता है। चूंकि भारतीय कोयले में राख ज्यादा होती है, इसलिए बाहर का कोयला मिलाकर राख 13-15% तक लाते हैं। कोयले की धूल को एक्स्ट्रा ईंधन की तरह डालते हैं। इससे सच में महंगे कोक की भारी बचत होती है। बैलेंस के लिए चूना पत्थर अशुद्धियों को पिघलाता है। वहीं एलडी स्लैग इसका एकदम सस्ता और बेहतरीन विकल्प है। एक बड़ी दिक्कत है, भारतीय लौह अयस्क का एल्यूमिना स्लैग को एकदम गाढ़ा और खतरनाक बना देता है। इसी एल्यूमिना का असर काटने और केमिस्ट्री को बैलेंस रखने के लिए हम क्वार्ट्जाइट और डोलोमाइट मिलाते हैं। मैंगनीज अयस्क जरूरी मैंगनीज देता है, पर सप्लाई में क्षार ज्यादा होने से इसे बहुत संभल कर इस्तेमाल करते हैं। खदानों और बाहर से आने वाले माल का एक विशाल नेटवर्क इन सारे स्टील कारखानों का पेट भरता है। तो ये थी भट्टी की पूरी डाइट। पर सोचिए, जब ये सारा माल पिघलता है, तब आगे क्या होता है?